अल्फा क्या होता है बताइए? डिग्री, The degree of dissociation. डीओडी। डीओडी का मतलब हमारा कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। पक्का? बोलिए भाई। ठीक है। और ये होता क्या है? मोल कंज्यूम या गया बटे था, क्या बोल सकते हैं? गया बटे था। अगर परसेंटेज में रहेगा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन रहेगा, डिसोसिएशन रहेगा, तो अल्फा को क्या बोल सकते हो बोलो? गया बटे हाँ मतलब कंज्यूम Into 100. और इसको हम इन जनरल एक्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो मतलब इनिशियल मोल इन जनरल ए लेकर चलते हैं। ऐसा तो कुछ भी है पर ए लिखा है, मैं उसको सही से लिख देता हूँ। इनिशियल मोल को हम लोग इन जनरल ए लेकर चलते हैं। इन जनरल कुछ भी ले सकते हो इनिशियल मोल की, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जैसे वहां लिखेगा उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है ना यार? तो ये सब हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। और 10% का मतलब क्या समझेंगे बोलो? अगर अल्फा 10% दिया इसका क्या मतलब हुआ? 10% का मतलब क्या समझेंगे बताओ? ये अल्फा एक्चुअली में क्या है? वैल्यू कितनी है? 0.1। उल्टा अगर अल्फा दिया है 0.4, इसका मतलब परसेंटेज में कितना होगा बताओ? ये 40%। तो ये ध्यान देना यार। 1 का मतलब 100%, समझ गए? 1 का मतलब 100%, पूरा खत्म हो गया। ये थोड़ा थोड़ा चीज है जो ध्यान देना है तुम लोगों को ना। एक क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं, है ना? उसके बाद तो हम लोग आगे चलेंगे। पक्का? तो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आसान सवाल ही आपको दूंगा मैं। पहले अल्फा पे एक सवाल दे दें, अल्फा दे के निकलवा दें केसी वगैरह, और उसके बाद सब उल्टा सवाल पे करा दे। क्वाड्रेटिक को कम आने का चांस है बट आ ही जाता है कल। क्वेश्चन मैं आपका यही दे रहा हूँ, 2NH3 N2 + 3H2 सबके सब गैस हैं, समझ गए? वॉल्यूम है 500 ml। समझ गए? मैं कह रहा हूँ इनिशियली 10 मोल NH3 टेकन एंड अल्फा 20%। अल्फा समझ रहे हो ना? बोलो। Yes. फाइंड केसी एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ केसी बताना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं बताना। तो बिना इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के तो केसी का कोई मतलब ही नहीं, वो तो आ ही जाएगा। तो चलो बच्चे, सबसे पहले क्या किया जाए बताओ? बताओ मनोरंजन, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले 1 अल्फा। हाँ क्या? 1 मास अल्फा, ठीक है। चलो 1 मास अल्फा, उसके आगे बताओ। अल्फा/2। अल्फा/2। और इधर क्या करेंगे बच्चों? 3 अल्फा। अल्फा/2। फिर किससे, फिर क्या करें बताओ? वॉल्यूम से डिवाइड। देखा, हट, गलत बता रहा तू, पढ़ा नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे? हाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले। ए अल्फा होता है ना, बोलो। ये तब उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम से। कितना वॉल्यूम लेना है? ओम 5 लेंगे, कराओ। 0.5. लीटर में लेते हैं जी। 500 ml है तो इसको लीटर में लेंगे ना, तो 0.5 लीटर ना आएगा। किसी काम के तुम लोग क्या करोगे एग्जाम में? 0.5 समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब अल्फा कितना लेना है? अल्फा बताओ। 0.5. 0.5 0.5 Sorry, sir. 0.2. 0.2. 0.2 लेंगे ना।
बोलो। तो जरा वैल्यू रख के बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, ये वाला बताओ वैल्यू कितना आ रहा है, ये वाला बताओ। पहला वाला 16 आ रहा है क्या, देखो तो। अरे वैल्यू रखो ना जी, यहाँ Yes, से sir. 0.8 हो जाए, Yes, फिर sir. 0.5 डबल हो Yes. जाएगा ना। ये दूसरा वाला कितना आ रहा है, 10 आ रहा है क्या। Yes, sir. अल्फा को 0.2 रखो भाई, 0.2 रखो तो 0.2/2 कट जाएगा तो 0.1 आएगा, तो 0.1 आएगा। ये गलत मैंने कर, Yes, ये गलत कर दिया क्या, 2 alpha 2 आएगा. आएगा, तो 2 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे 6 आएगा पक्का। देखो Yes, sir. यहाँ 0.2 रखेंगे तो 0.2, 0.2 रख के देख लो तो 0.2/0.2 0.1 हो गया, इधर से 10 हो गया तो 3 हो जाएगा, हो गया ना। और 0.2 Yes. है, 5 है तो डबल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सोल्व करने आ रहा है कि इसको सोल्व करके दिखाते हैं, बताओ अस्तित्व। अस्तित्व यस सर। आ रहा है किसको, क्या सोल्व करके दिखाते कैसे आया। नहीं सर, आ रहा है। हाँ तो 0.2 रखोगे, 0.2/2 0.1, 0.1 इंटू 3 10 करेंगे तो 3/0.5 तो 10 आया। चलो अब बात करते हैं, जल्दी से बताओ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन H2 का कितना है, बताओ जल्दी से। देखो कितना है, 6. 6। केसी बताओ, केसी कितना आएगा बताओ, केसी कितना आएगा जल्दी बताओ। 2 केसी into 6 का cube upon 16 का square. 2 into 6 divided by 16 square. तो ये हो जाएगा 2 into 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए आप लोग को केसी अल्फा वगैरह में कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा, बताइए सब लोग। Yes. Yes. Yes, sir. तो अब ये तो समझ गए हैं, अब एक और सवाल करा देते हैं आपको अच्छा वाला, फिर वहां से अल्फा पे हम लोग फिर चलेंगे, नहीं चलेंगे अल्फा में तो चल रहा ही हो। तो एक उल्टा सवाल कर ले तो सब लोग अल्फा भी निकालेंगे, जैसा सवाल अभी तक पहले करते आए थे वैसा सवाल कर लेते हैं, उसको अल्फा निकाल लेते हैं, फिर एक क्वाड्रेटिक वाला कर लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक वाला आता होता है नहीं, बहुत ज्यादा संभल के करना उसको, क्वाड्रेटिक का सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। अगर आ गया तो कोई रास्ता नहीं है, बट आता नहीं है इन जनरल, संभल के करना तो क्वाड्रेटिक से बच जाओ, ठीक है। मैं करा दे रहा हूँ, चलो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको। SO3 gas is in equilibrium with SO2 gas half O2 gas, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दिया है पक्का, ये हमारा क्वेश्चन, ये SO2 गैस, SO3 गैस, हाफ O2, ये हमारा क्वेश्चन है। और मैं यहाँ दे रहा हूँ 10 मोल, 10 मोल, और वॉल्यूम मैंने दे दिया है 2 लीटर। अब मैं कह रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ब्रियम मोल ऑफ SO3 is double that of O2, double that of O2, फाइन। पहला अल्फा, दूसरा इस। तो चलो सबसे पहले तो रिएक्शन ही लिख लिया जाए। रिएक्शन को कैसे लिखेंगे बताइए अल्फा के टर्म में। 3 मोल है, 2 लीटर है, SO2 हाफ O2 गैस है, इक्विलिब्रियम, मोल ऑफ SO3 इज डबल दैट ऑफ O2 दिया हुआ है। पहले अल्फा के टर्म में इसके इक्वेशन कैसे लिखेंगे मुझे बताओ, बताओ 60 अल्फा। बोलो 1 माइनस अल्फा, आगे आगे गिव्स अल्फा सर, SO2 का अल्फा बनेगा और इसका अल्फा बाय 2 और सर, फिर अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या क्वेश्चन में दिया है, सर अल्फा निकालना। अरे अल्फा तो निकालना, तो निकलेगा किसी क्वेश्चन में क्या दिया बताओ। मोल ऑफ SO3 क्या दिया है, डबल दैट ऑफ तो इसका क्या मतलब हुआ,
मतलब अगर O2 का मोल में अगर 2 से गुना कर दिया जाए, 2 इंटू क्या हो जाए, मोल ऑफ O2, Oxygen. तो किसके बराबर हो जाएगा, Level मोल of ऑफ SO3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। अरे मोल ऑफ SO3 डबल है O2 का, हम लोग O2 में 2 से गुना करेंगे तब SO3 आएगा, Yes, sir. बोलो। इक्वेशन क्या बनाएंगे, 2 इंटू 10 अल्फा बाई 2 बराबर 10 इंटू 1 माइनस अल्फा, यही ना बनेगा, बोलो यार। Yes, sir. यहाँ से अल्फा निकालो, कितना आ रहा है, जल्दी निकालो, अल्फा कितना आ रहा है, Sir, 1/2. कुछ भी कर सकते हो, अल्फा गया, बोलो बोलो Yes, sir. बोलो यार। अब अगर अल्फा आ गया तो फटाफट कंसंट्रेशन निकाल लिया जाए सबका। कंसंट्रेशन के लिए क्या करना होता है बताइए, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, Sir, volume से divide divided by volume. मोल बटे वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन होता है। तो फटाफट निकालो, अल्फा की वैल्यू भी रखते चलो, अगर 0.5 वैल्यू रखो, सब जगह अल्फा को 0.5 रखना है, 0.5 रखो और फिर फटाफट वैल्यू बताओ क्या क्या आएगा, बताओ क्या लिखेंगे नीचे, बताओ। Sir, पहले का 0.5 रखने के बाद ये 5 आ रहा है, ये 5/2. 5/2 आएगा, Sir, ये 5 आएगा. दूसरे का 5/2 इसका भी आएगा, बोलो। Yes, sir. और इसका करोगे तो क्या आएगा बताओ, 5/4. 2.5/2, चलो ठीक है 5/2। अब केसी ने निकाल लेंगे, बोलिए क्या आएगा केसी, बताइए। 5/2 और 2.5/2 का पावर क्या होगा, 1/2, और बटे में क्या होगा बताइए तो, 5/2. 5/2. तो 5/2 रहेगा कि कट जाएगा, बोलिए ऐसे। कट जाएगा। तो सब लोगों को समझ में आ गया कि कोई समस्या है, बताइए आप लोग, बोलिए क्लियर है कि डाउट है। Sir, clear है. क्लियर सर, क्लियर सर। तो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो यस बोलो। सर, Yes, sir. है ना, एक और करा देता हूँ, वो क्वाड्रेटिक नहीं बनता, मैं पहले कह रहा हूँ, है ना। एक करा देता हूँ क्वाड्रेटिक वाला, उसके बाद एक दो और केस बता देता हूँ, एक करा के फिर एक दो और केस बता देता हूँ, है ना। केस 2 केस 3 तो फटफट हो जाएगा ना। देखो मिटा दो ना इसको, बोलो। यस सर, यस सर। देख कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, तो वैसे सवाल ऐसे एग्जाम में नहीं पूछता, बोलो। सर, ये लास्ट में जब केसी स्क्वायर रूट में आता है, रूट में आता है, सर उसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा या फिर दिया होता है इस एग्जाम में? वो अब जो भी है वो तो डिपेंड करेगा ना कैसा ऑप्शन दिया है, ठीक है। अगर तुम अपना स्कूल लेवल पे इतना कर लोगी तो नंबर पूरा ही मिल जाएगा, है ना। और अगर एग्जाम में भी इन जनरल जो है ना वो इसी फॉर्म में देता है, बट अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी किया तो थोड़ा अप्रॉक्स में सिंप्लीफाई करना, ठीक है, अप्रॉक्स में करना, बट इन जनरल वो इसी फॉर्म में देता है, सिंप्लीफाई करके नहीं देता है, इन जनरल इसी फॉर्म में देता है, या फिर सिंपल डाटा ही रहता है। देखो अभी इस सवाल में जो ये सवाल रहेगा जिसमें तुमको क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ता है, अगर ऐसा सवाल रहेगा तब करना, वही जाना बिल्कुल बेसिक से है, आराम से हम लोग कोशिश करेंगे बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने लिया है 10 मोल PCl5 गैस टेकन इन 1 liter and dissociating dissociate हो रहा है, dissociating into PCl3 gas and Cl2 gas if Kc is 5। Kc कितना दे दिया है 5, Kc 5 मैंने दे दिया, समझ रहे हो। फाइन, क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तुम्हें निकालना है अल्फा, दूसरा निकालना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। PCl5 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो फुट्टा ब्रैकेट का मतलब जानते हो नहीं जानते हो तुम लोग, बोलो। मतलब जानते हो ना, Concentration. Concentration of mass. तो यही है यार। चलो बात करते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ तो।
ऐसे लिख दें? बोलो बोलो। यस सर। CCl5 गैस बराबर CCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। चलो जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे पलक? So 10 into 1 minus alpha, उधर 10 अल्फा, Cl2 का भी 10 अल्फा, और वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर। अब केसी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ना? यस केसी सर। क्या दिया है? 5 दिया है ना केसी? बोलो। यस सर। अब केसी बराबर क्या लिखेंगे बताओ? 10 अल्फा into 10 upon 10 into 1 minus alpha। अब कोई रास्ता है हमारे पास? बताओ कांक्षा, क्वाड्रेटिक सोल्व करने के अलावा कोई रास्ता है? नो सर। अब तो कोई रास्ता नहीं है ना। अब तो इसको इधर ले आएंगे तो 5 1 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 10 अल्फा स्क्वायर। फाइनल अगर इसको ले जाओगे तो फाइनल क्या हो जाएगा बताओ? 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 5 बराबर 0। कैसा इक्वेशन बन गया बताओ ये? क्वाड्रेटिक। अब अल्फा बराबर जानते हो नहीं फार्मूला क्या होता है? अल्फा बराबर बताओ? माइनस बी पढ़े हो नहीं पढ़े हो? यस बोलो जी। माइनस माइनस बी मतलब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो माइनस वाला मत लेना, माइनस वाला लेने का जरूरत नहीं क्योंकि अल्फा माइनस में तो होगा नहीं कभी। बोलो तो कल प्लस वाला लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब कितना? 25 होगा जी। यस सर। और प्लस क्या होता है? 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। यस कितना हो जाएगा 4ac बताओ? से 200 200 और डिवाइडेड बाई 2a। थोड़ा निकालो देखो तो कितना आ रहा है ये? 0.5 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये सोल्व करके देखो भाई 0.5 आएगा। ये जो है 225 का क्या आएगा? 15 आ जाएगा। 15 आएगा ना 225 का अंडर रूट? यस सर। बोलो ये अंडर रूट 225 क्या होता है बताओ? 15 होता है क्या? यस सर। बोलो तो वहां से सोल्व करके रखो तो अल्फा 0.5 आया है कि नहीं आया? बोलो यस बोलो। बट ऐसा सवाल बड़ा कम आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक आता होता है नहीं, बट अगर आ गया तो फिर कोई रास्ता है नहीं, फिर ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। समझे नहीं तुम लोग? बोलो बोलो। यस सर। क्वाड्रेटिक बना के ही करना, अगर कुछ कोई रास्ता नहीं तो क्वाड्रेटिक बनाइए, इससे ज्यादा कुछ जाता नहीं। बट वैसे कम आता है, बट आ गया तो आ ही गया फिर। ठीक है चलो देखो CCl5 का कंसंट्रेशन है कितना बताओ? 10 अल्फा 10 अल्फा का है जी। 10 1 माइनस अल्फा है ना, माइनस अल्फा तो बटे 1 भी लिखना। तो कितना आएगा ये? 5 आएगा क्या? चेक करो। 5। यस सर। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। तो करना कुछ नहीं है, देखिए तरीका देखिए, एक ही अप्रोच से 100 सॉल्व में बनवा रहा हूँ, तो अब आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कैसे कैसे करते हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए यस सर। बोलिए। यस सर। हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से कर रहे हैं, नहीं तो चेंज हो नहीं रहा। इसी तरह से होता है। केस 2 और केस 3 हम लोग देख लेते हैं। केस 1 हमने कहा था जब इनिशियल मोल दिया रहा है, केस 2 में क्या रहेगा? तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का मोल दिया रहेगा, दोनों का भी दिया रहेगा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है ना। तो मैं केस 2 बता देता हूँ और फिर तुरंत एक केस 3 बता दूंगा। केस 2 और केस 3 बता दूंगा, बस काम हो जाएगा। ठीक है, केस 2 केस 3 पे एक सवाल करा देता हूँ। तो केस 2 और केस 3 जो है बहुत आसान। केस 1 सीख लियो तो केस 2 एक ही लाइन में सीख जाओगे। अब केस 2 में हमारे पास किसका किसका मोल रहेगा बताओ? शुरू में किसका किसका मोल रहेगा बताओ? किसका किसका मोल रहेगा? बोलो। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ प्रेजेंट दोनों का मोल जो है प्रेजेंट में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का। ठीक है, तो जैसे कुछ इस तरह से मान लो सवाल, A प्लस B C प्लस D,
ठीक है। और मैं ऐसे कुछ दिया है इनिशियल, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं करा देता हूँ। इनिशियल 1 m each present, one m each present, each present, ठीक है। फाइंड अल्फा एंड केसी, अल्फा और केसी निकालना। पहला मैं कह रहा हूं मूल मोल की बात नहीं करता हूँ, कंसंट्रेशन की सीधे बात करता हूँ। ठीक है। दो पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट क्या है, पढ़ो पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, कांक्षा जल्दी पढ़ो। सर इनिशियली 1 molar each present, find alpha and Kc। so पहला दिया concentration of C is 3 times of A, और दूसरा दिया equilibrium concentration of A is 0.5। हाँ, तो ध्यान देना, ये कब का कंडीशन है, ये कब का कंडीशन है, ये दोनों कब का कंडीशन है, ये कब का रिएक्शन होने के बाद एट इक्विलिब्रियम। ये कब का कंडीशन है बताओ? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कंडीशन है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। चलो रूपाली, शुरू में कितना कितना मोल दिया सबका? मोलारिटी दिया, डायरेक्ट मोल नहीं, कंसंट्रेशन दिया था, और अच्छी बात, सबका 1 सबका 1 तो रिएक्टेंट तो खत्म होगा ना, तो क्या लिखेंगे बताओ इसको? 1 minus alpha। इसको तो खत्म ही करेंगे ना 1 माइनस अल्फा, इसको भी क्या लिखेंगे 1 माइनस alpha। लेकिन इधर अब क्या लिखेंगे बताओ? अल्फा नहीं बनेगा, 1 प्लस अल्फा बनेगा। देखो पहले से 1 है, पहले से 1 है, तो अल्फा बनेगा, अल्फा अल्फा बनेगा, और पहले से कितना है बोलो? 1 है, 1 तो जुड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो बच्चों। पहले से यहाँ 0 रहता, अगर यहाँ 0 रहता तो क्या लिखते बताओ? 0 रहता तो क्या लिखते? सीधे कहते 0 0 अल्फा, 0 प्लस अल्फा 0 प्लस अल्फा, लेकिन 0 की पहले से भी 1 है। बोलो, पहले से 1 है ना, पहले से 1 है, और अल्फा अल्फा बना, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 1 ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो जोड़ेंगे ना, तो बस यही करना होता है। जब शुरू में भी मोल दिया रहे तो रिएक्टेंट में तो कोई टेंशन नहीं है, बस प्रोडक्ट में ध्यान रखना कि शुरू वाला मोल को क्या करोगे, क्या करेंगे निवास? बोलो, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। पहले से इतना था, इतना और बन गया, हो गया। चलो अब बात करते हैं। अब देखो 1 है तो कोई चक्कर डायरेक्ट अल्फा में कर सकते हैं। अब जल्दी बताओ, पहला पार्ट क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है बोलो? concentration of C is 3 times of A। मतलब अगर 3 into हम क्या कर दें? 1 minus alpha। तो ये C के बराबर हो जाए, यही दिया है ना? Yes sir। Yes sir। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 into 1 माइनस अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा दिया है क्या? देखो तो। Yes sir। अब यहाँ से अल्फा निकाल लोगे तुम लोग? बोले यार, दिस इंप्लाइज दैट निकालो तो अल्फा कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है क्या? कंसंट्रेशन दिया। हाँ, तो कंसंट्रेशन दिया है तो क्या हुआ बोलो? वॉल्यूम 1 ही लीटर है। अरे जब कंसंट्रेशन दिया है तो फिर चक्कर क्या है बताओ? जब डायरेक्ट सर, कंसंट्रेशन दिया मतलब मोल बटे वॉल्यूम दिया डायरेक्ट। यस सर। तो सर तो अल्फा जो हटा रहे हैं सर, वो कंसंट्रेशन से निकाल रहे हैं। अरे भाई मुझे बताओ कि वो तो टर्म बाहर ही होता है ना, मोल बाई वॉल्यूम का। कभी भी लिखता तो ये वाला टर्म बाहर होता है कि नहीं बाहर होता है? बोलो, बाहर होता है कि नहीं होता है?
ए बाई भी बाहर होता है कि नहीं बाहर होता है? अब ए बाई भी 1 दे दिया तो क्या दिक्कत है? बोलो। हम ए बाई भी 1 माइनस अल्फा ए बाई भी अल्फा ऐसा ही ना लिखे हैं, लिखते हैं बार बार। बोलो। इनिशियल मोल बटे वॉल्यूम। और जब अगर ए बाई भी 1 दे दिया है तो क्या दिक्कत है बताओ? बताओ। सर तो 1 आपने कंसंट्रेशन लिया है। हाँ तो कह तो रहा हूँ कि ए बाई भी लिखते हैं ना, इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं? ए बाई भी 1 माइनस अल्फा ए बाई भी अल्फा ऐसे लिखते हैं ना। जब ए बाई भी 1 दे दिया है तो नहीं ना दिखेगा? बोलो। यस सर, यस सर। कहाँ दिखेगा वो? मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो तुमको यहाँ किससे गुना करते हो पहले मुझे बताओ। पहले ए से गुना करते हो और फिर बटे किससे गुना करते हो? भी से करते हो नहीं करते हो? बोलो। यस सर। यहाँ करते हो कि सब में करते हो? सब में। सब में होता है। तो सब में होता है तो क्या दिक्कत है? इक्वेशन ऐसे ऐसे लिखे हैं उसी में गुना होगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो कंसंट्रेशन दिया तब भी तुम अल्टीमेटली किससे गुना कर रहे हो बताओ? किससे गुना करते हो? ए बाई भी ए से भी नहीं करते हैं। ए बटे भी अलग बात है। इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं बताओ? ए के फॉर्म में, क्योंकि भाई मोल खत्म होता है। बट अल्टीमेटली हमारा टर्म यहाँ क्या होता है? फाइनल टर्म हमारा क्या दिखता है? ए होता है कि ए बाई बी होता है अल्टीमेट टर्म? ए बाई बी होता है। तब तो यहाँ ए बाई बी 1 है, सीधी सी बात है 1 है, तो नहीं दिख रहा है ए बाई बी। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये है। एक्चुअली ये क्या लिखा है बताइए? एक्चुअली सारा टर्म क्या लिखा हुआ है समझ रहे हैं? कौन लिखने की बताइए आप लोग? ये 1 लिखने की जरूरत है बताइए आप लोग? नो सर। सर। हाँ बोलो। सर तो जो हम लोग खत्म करेंगे सिर्फ मोल से ही खत्म करेंगे ना? अरे तो रिएक्शन हम हमेशा मोले का ना रिएक्शन कराते हैं, हमेशा मोल का ही कराते हैं। बट यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बताओ? मोलारिटी होता है कि नहीं होता? बोलो। यस सर। अब तुम लोग इतना पढ़ा चुके तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हमने ये सीधे क्या लिखा है बताओ? ये क्या है सीधे? दीज आर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ध्यान दो, ये सीधे क्या लिखा हुआ है? इक्विलिब्रियम मोल एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है नीचे। बताओ। सर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हाँ तो मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि 1 है उसमें से अल्फा खत्म कर दी, तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, हम इसको ये नहीं कर सकते हैं कि 1 मोलर है तो अल्फा मोलर खत्म हो गया। पढ़ना कैसे पड़ेगा? पढ़ना मोले के टर्म में पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा बताइए? मोल के टर्म में। बट जरूरत नहीं है पढ़ने का, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा वहां कोई कह रहा है। सीधी बात अल्टीमेटली ए बाई भी होता है, हमने लिख दिया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बस। बराबर दिया है तो यहाँ से निकाल लिए। अल्फा 0.5 आया कि नहीं आया बताइए पहले में? यस सर। अब अगर अल्फा 0.5 आया तो सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखिए फटाफट। 0.5, इसका कितना? 0.5, इसका कितना? 1.5, और इसका कितना? 1.5, दिस इम्प्लाई दैट कैसी बताइए? 9 1.5 1.5 upon 0.5 into 0.5. 0.5 into 0.5। तो जरा मुझे बताइए, अगर इक्विलिब्रियम पे भी मोल दिया है तो कोई दिक्कत है? बताइए। No sir. प्रोडक्ट का भी दिया है तो कोई दिक्कत है? बोलिए। इक्वेशन है बनाना। तो चलिए अब दूसरा पार्ट का इक्वेशन क्या? पहला आ गया कि नहीं आ गया बताइए आप लोगों को? Yes, yes. पहला आ गया। मैं मिटा दे रहा हूँ, नीचे वाला मिटा दूं। बोलो ये सब। चलो जी। तो अब दूसरा पार्ट का इक्वेशन बताओ क्या बनेगा? ये तुम लोग का स्टेट ऑफ मैटर का अभी तक लेक्चर अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ पोर्टल पे? जरा मुझे बताओ तो। No, sir. No sir. ब्रिलियंट बैच में भी नहीं हुआ है? No, sir. रुको बोलता हूँ, करवाता हूँ जल्दी से। चलो दूसरे का भी इक्वेशन तो वही लिखेंगे इक्विलिब्रियम पे। बोलो अब बताओ क्या दिया दूसरा? बताओ, नोट 1 करवा देता minus हूँ। alpha is equal to 0.5. अल्फा कितना आएगा? 0.5. इससे हो जाएगा? फिर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा पार्ट बोलो, बताने की जरूरत है? बोलो बोलो मनोरंजन। यस सर, आ गया सर। हो जाएगा। संगी भाई कुशाल कर ले जाओगे है ना? तो घबराना नहीं है, तो इसी तरह से करना होता है। डायरेक्ट करेंगे फटाफट फटाफट बन जाएगा। एक और करा दे रहे हैं इस पे,
उस पे करा देंगे। तीसरा पार्ट तो थोड़ा वो होता है, इस पे एक और करा देते हैं। मैं फिर से कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक मत बनाइएगा हड़बड़ा के। मैं फिर से कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक आप लोग को बनाने के लिए आता है कि नहीं आता है एग्जाम में, बोलिए। नहीं आता है तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, हड़बड़ा के करेंगे तो गलत होगा उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1m each of A, B, C, D are taken. 1 mole each of A, B, C, D are taken. If AC is 9, फाइन। पहला अल्फा और दूसरा बताना है मोल ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, और रिएक्शन मैं इधर दे दे रहा हूँ। जल्दी से लिखो तुम लोग, जल्दी से लिखो, क्या क्या करेंगे बताओ। बताओ सृष्टि, क्या क्या किया जाए। क्वेश्चन लिखो, फिर बताओ क्या क्या। क्वेश्चन लिख लो, लिखो जल्दी जल्दी। विवेक तुम बोलता नहीं है कुछ। अच्छा बताओ, तुम लोग का नोट्स ऐसे ठीक ठाक प्रॉपर बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बोलो। यस सर। आकांक्षा, आकांक्षा, यस सर। नोट्स बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, ऐसे बताओ। यस सर, बन रहा है। ना तो कहो तो एक कुछ कहोगे तो एक क्लास ऐसे पढ़ाऊंगा बोर्ड पे और एक क्लास वैसे पढ़ाऊंगा, कैसे वो लिख लिख के ऐसे ऐसे। वो आप नहीं पढ़ाया जाता है जो, समझ रहे हो। तो उससे मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जैसी भी है नोट तो मिल ही जाएगा तुम लोग। तो जैसा कहो तुम लोग, या तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं कहोगे तो एक क्लास ऐसे एक क्लास वैसे, हफ्ते में 2 क्लास, ठीक है। जैसे कहोगे ऐसे पढ़ा दें। तो चलो बताओ, इक्वेशन बताओ कैसे बनेगा। So 1 minus alpha, तो फिर 1 minus alpha gives 1 plus alpha, 1 plus alpha. एक मिनट, 1 1 1 1 तो सबको तो ही है, रुको इधर गलती हो गया ना। वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो क्या कहा जाए बताइए, भी मान लें, बोलिए। 1 मत मानिएगा, भी लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे बटे। Sir, divided by v. अब केसी कितना दिया, 9 दिया, केसी बराबर क्या लिखा जाएंगे बताइए। पहला कंडीशन में चलते हैं, केसी बराबर 9 दिया, तो केसी बराबर क्या लिखेंगे बताओ। So 1 plus alpha by v into 1 plus alpha by v divided by 1 minus alpha by v into 1 minus इसका alpha by स्क्वायर v. कर ले, क्या स्क्वायर कर ले, स्क्वायर कर ले, बोलो Yes sir. बोलो तो बोलो। देखो 2 बार 2 बार है तो होगा ना, बोलो। यस अब जरा मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक बनाए कि दोनों साइड में रूट ले लें। दोनों साइड में रूट ले लें। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक में मत जाना तुम लोग, है ना। एग्जाम में तुम्हारे क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन बनता उनता नहीं है, थोड़ा ध्यान देना कोशिश करो। दोनों साइड में रूट ले लो, और रूट लोगे तो भी से भी खत्म, इधर क्या जाएगा, 3 आएगा, और क्या बचेगा, So 1 plus बचेगा कि नहीं बचेगा, minus alpha. Yes sir. बोलो। तो दिस इम्प्लाई दैट जब सोल्व करोगे तो अल्फा यहाँ से कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। अब तो सोल्व कर लोगे नहीं कर लोगे, बोलो। यस सर, 0.5 आएगा। यस सर। तो अब अल्फा 0.5 आ गया, तो इसको 0.5 या 50% कर दें। यस सर। और मोल कितना आएगा सी का इक्विलिब्रियम पे, बताओ। 1 प्लस अल्फा है 1.5.
सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जितना भी मोल दिया रहे, यहाँ 1 की जगह मान लो 2 रहता, 2 रहता, इधर 1 1 इधर 2 रहता, तो यहाँ क्या रखते 1 1 और यहाँ क्या रखते 2 plus तो नहीं, फिर गलत, फिर गलत, गलत हो जाएगा तुरंत पता नहीं चलेगा, समझ रही हो। गलत हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है, तुरंत गलत होगा। चलो ही बता ही देते तुम लोग, गधे खतरनाक से। चलो बता देता हूँ, मिटा दें बोलो, Yes, बता sir. दें। चलो तो देखो बता देता हूँ, थोड़ा सा वो सही है, थोड़ा सा ध्यान दो, खाली इक्वेशन लिखना बता दे रहा हूँ बस, है ना। जैसे मान लो, वैसे ही बता दे रहा हूँ बस। मान लो इसका ए मोल रहे, इसका बी मोल रहे, मोल तो अलग अलग देगा नहीं, अलग अलग देगा तो अल्फा अलग अलग हो जाएगा, फिर बनेगा ही नहीं। तो मान लो इसका ए मोल रहे, इसका ए मोल रहे, इसका बी मोल और इसका सी मोल, ऐसे ये मोल है। तो इधर क्या लिखेंगे बताओ। देखो इधर ए बी नहीं देगा, ए बी देगा तो अल्फा चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, दोनों को अल्फा आने लगेगा। क्या लिखेंगे बताओ। Sir, A into 1 minus alpha. इधर होगा कि नहीं होगा बोलो। Yes, अब sir. इधर क्या होगा बताओ, बताओ सृष्टि, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ। Sir, B plus A into B plus alpha. हाँ ए नहीं, खत कितना खत्म हो रहा है बताओ इधर, Sir, कितना alpha खत्म हो रहा है बताओ। A alpha. अल्फा मतलब ए अल्फा खत्म हो रहा है ना, अगर ए के टर्म में देखा जाएगा तो Yes, sir. कितना खत्म होगा बताओ। इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, ए माइनस ए अल्फा है ना। ए Yes, sir. अल्फा क्या है, ए अल्फा क्या है खत्म बताओ। हो रहा है. से खत्म हो रहा है. खत्म, तो जितना खत्म होगा उतना ही ना बनेगा, बोलो। Yes, sir. यहाँ क्या लिखाएगा, बी, Sir, B plus A alpha. Plus A alpha. यानी हमेशा किसके मोल से मल्टीप्लाई होगा बताओ, किसके कि रिएक्टेंट के। Reactant. रिएक्टेंट ये तो कितना है जुड़ेगा, प्रोडक्ट में नहीं महीने के बी अल्फा नहीं करते। कौन खत्म हो रहा है बताओ, रिएक्टेंट। समझे कि नहीं समझे, दोबारा बता दें। Yes, sir. समझ. देख लो इधर कितना खत्म हो रहा है बताओ, ये कितना खत्म हो रहा है बताओ। A alpha. ए माइनस ए अल्फा, तो बनेगा कितना, A alpha. Alpha. इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो अगर कंफ्यूजन हो तो हमेशा ऐसे किया करो ताकि दिक्कत ही ना हो। ऐसे सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे बताओ, 1 minus alpha. यहाँ पे दिक्कत बोलो। No, sir. O sir. फिर किससे गुना होगा सब में, A. A C. A से. और फिर इसमें क्या जोड़ो, फिर इनसे उसका क्या मोल। जोड़ दो। समझे कि नहीं समझे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बोलो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तब सबसे पहले अल्फा का इक्वेशन लिखो, फिर ए से मल्टीप्लाई करो, तब मोल जोड़ो लास्ट में। क्लियर है बोलो, बोलो। कर ले जाओगे ना, बोलो। Yes, sir. मिटा दें, यस सर, है ना। तो इतना लेंदी आता भी नहीं है, और आएगा भी तो कर लो यार धीरे धीरे। जानता भी यही नहीं ना, केसी पढ़ोगे, केपी पढ़ोगे, बहुत सारा पढ़ोगे, प्रोडक्ट में दिया हुआ, धीरे 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 खुद ही आ जाए, ठीक है। और वैसे भी आ गया तुम लोग को, कर ले जाओगे, टेंशन नहीं। अब मैं केस 3 बता देता हूँ। कौन सा केस बता देता हूँ, थर्ड। Three. थर्ड केस पे ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड केस, सबसे खतरनाक यही है केस थर्ड। इसमें होगा मोल सेट इक्विलिब्रियम गिवन। मोल सेट क्या दिया रहेगा, मोल या कंसंट्रेशन कुछ भी, मोल एट इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कब दिया रहेगा बोलो, कब दिया रहेगा बोलो, बोलो। At equilibrium. At एट equilibrium. इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताइए, मोल घटेगा बढ़ेगा क्या होगा बताइए। इक्विलिब्रियम के बाद बताओ आयुष, सर, मोल सेम घटता है बढ़ता है क्या रहता है बताओ आयुष, बताओ, बोलो। इक्विलिब्रियम के बाद मोल क्या होता है बताओ। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, क्या होता है।
बता नहीं रहा है। तुम बताओ विवेक। सेम नहीं रहता बता सर। रहा। सेम रहेगा ना हमें। इक्विलिब्रियम के बाद तो कुछ चेंज नहीं होता, मैंने बताया था ना। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो फिर कुछ भी चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? क्योंकि जितना रिएक्टेंट खत्म होता उतना कौन बन जाता है बताइए? प्रोडक्ट मारेंगे सही हो जाओ, उल्टा उल्टा बोलोगे तो। रिएक्टेंट और बन जितना जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना कौन बनता है जी बोलो? रिएक्टेंट रिएक्टेंट और, और जितना प्रोडक्ट खत्म होगा उतना कौन बनेगा बोलो? प्रोडक्ट। तब नहीं इक्विलिब्रियम आएगा। इतना समझाएं अच्छे से इसको, ठीक है? तो ध्यान देना है। मतलब इक्विलिब्रियम पे ना तो रिएक्टेंट खत्म होगा ना प्रोडक्ट। तो अगर इक्विलिब्रियम पे दिया है, अगर मोल एट इक्विलिब्रियम दिया तो बस एक चीज याद रखना। क्या ध्यान रखना? क्या लिख रहे हैं पढ़ो, क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं पढ़ो, पढ़ो क्या लिखे हैं? खूब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। क्योंकि तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कुछ नहीं। जो भी आंसर है कहाँ पे छिपा होगा उसका? किसमें छिपा होगा? क्वेश्चन में। कुछ नहीं कर सकते। अगर दे दिया कि इक्विलिब्रियम पे मोल है, जैसे NH3 का जो भी है, जो दे दिया उसने, मान लो हमने ये रिएक्शन दिखा, कह रहा है कि मोल हमने दे दिया है, तो जो भी दिया है बस तुम लिख दो। तुम्हें कुछ करना है कि नहीं करना है? कुछ नहीं। ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो। प्लस माइनस एक्स करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नहीं। हम सीधे कब लिख रहे हैं बताइए? कब लिख रहे हैं सीधे? तो मैं ABC ऐसे ही बता दिया, मतलब जो वहां दिया रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ना आप जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम पे मोल दिया तो एक ही रास्ता है। क्या पढ़िए, क्या पढ़िए? क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने आप बन जाएगा। और नहीं पढ़े, क्वेश्चन में नहीं समझ पाए तो गए। समझ रहा है? जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे सवाल आएंगे। मिटा दें इसको। हाँ बोलो। सर वो ऊपर हाँ। क्या लिखे हैं सर, दिख नहीं रहा है कहाँ लिखे? सर, हिंदी में जो लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, तुमको तो दिख ही नहीं रहा है हिंदी में ना। तुम तो हिंदी रखी थी 10th में। 10th में हिंदी था ना तुम्हारा? बोलो क्या था? सर पहला फ्रेंच। सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? देखा फ्रेंच। यार देखा, फ्रेंच वालों को हिंदी कहाँ से दिखेगा? बताओ क्या लिखे हैं, पढ़ो तुम। ये तुमको दिख नहीं रहा कि पढ़ने नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, झूठ मत बोलो। बताओ। पैसा ये लोग अंग्रेजी पढ़ेगी, हिंदी पढ़ना बोल रहे भाई साहब, बनना है डॉक्टर। बताइए। मरीजों का कहेगा कि ओनली आई विल सी इंग्लिश मरीज, यू कैन टॉक टू मी इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश एंड डिस्क्राइब सम डिजीज आइदर इन इंग्लिश और इन फ्रेंच। तो कैसे होगा? तुम लोग को तो लोकल लैंग्वेज खूब जानना पड़ेगा। देखो तो, क्या लिखे हैं? खूब अच्छे। एक गलत लिखे हैं क्या जी? नहीं गलत लिख ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो? खूब अच्छे से पढ़ना, खूब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ये लिखे हैं। तुम क्या लिखी हो पहले मुझे बताओ। तुम अपने नोट्स में क्या लिखी हो? देखो अंग्रेजी में लिखी होगी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, है ना? ये लिखी होगी। चलो, मैं कहना चाह रहा हूँ खैर केमिस्ट्री को ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। जब भी मोल एट इक्विलिब्रियम दिया है तब, जैसे देखो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, N2 H2 and NH3 are in equilibrium and concentration are equal। तो बताओ क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कब दिए हैं? कब दिए हैं बोलो? इक्विलिब्रियम आर इन इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन आर इक्वल। एट इक्विलिब्रियम पे हम बातें कर आर इन इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन आर इक्वल, मतलब इक्विलिब्रियम पे दे दिए ना। एंड KC इज
25 पॉइंट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल, और रिएक्शन मैं यहां दे रहा हूं। रिएक्शन में बार बार कर रहा हूं, एग्जाम में दिया रहता है इक्विलिब्रियम। चलिए ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, केसी दिया हुआ, सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है। बताइए क्या लिखेंगे, बताओ बताओ कितना माना जाए, नहीं दिया है बताओ मनोरंजन। N2 का तो दिया नहीं, तो कितना माने बोलो। So one. वन काहे को मानोगे यार, वन मानना चाहता है। वन मानेंगे तो निकालेंगे कैसे, तो वन मान लिए तो बातें खत्म। कितना मानेंगे, एक्स मोलर। और जैसे ही इसका एक्स माने, इसका भी क्या मानना पड़ेगा बोलो, पढ़ो क्वेश्चन वहां, पढ़ो क्या क्वेश्चन, X मानना पड़ेगा। पढ़ो क्या लिखेंगे। सबका इक्वल है जी। अच्छा, बोलो यस सर। तो इसको भी एक्स और इसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्स। अब बताओ केसी बराबर क्या लिखेंगे बताओ। X square upon x to the power 4. होगा तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स निकाल लोगे, बोलो बोलो 1/5 आएगा, बोलो सबका आ गया कि नहीं आ गया, एक साथ है बोलो। Yes sir. तो बताइए कुछ भी करना था कि नहीं करना था, बताइए आप, बताइए बताइए सब लोग। कुछ नहीं करना है, मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया तो एक लाइन में बन जाएगा, और अगर तुमसे नहीं बन रहा तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ोगे। कुछ करना ही नहीं होता, मैं बार बार कर रहा हूँ, कुछ करना ही नहीं होता, एक लाइन में आंसर आता है, कुछ लिखना ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ो अपने आप आ जाए। और अगर नहीं बन रहा तो फिर से मैं कर रहा हूँ, किसको पढ़ना है, क्वेश्चन को। फिर इक्विलिब्रियम पे यही तरीका है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अपने आप बन जाए। बेटा है बोलो। यस सर। चलो चलो तो अगला और आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे, आखिरी क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आकांक्षा बताना है तुमको ना, तुम क्या लिखी हो। इक्विलिब्रियम पे बोल रहेगा तो क्या लिखी हो तुम बताओ, बताओ क्या लिखी हो नोट्स में। बोल नहीं रही है, देखो बोलवे नहीं करेगी, बोल नहीं रही है। देखिए भाई क्या है, मैं दिया हूं SO3 is dissociated, it dissociates into SO2 and O2 at equilibrium concentration of SO3 and SO2 are equal and that of O2 is 2m. What is Kc? चलो और रिएक्शन मैं यहां दे दिया, जो रिएक्शन दूंगा उसी हिसाब से बनाओगे, अपने मन से रिएक्शन बार बार कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का सवाल में रिएक्शन दिया रहता। बताओ कैसे बनाएंगे, बताओ आकांक्षा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, खत्म करना है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। So SO3 is dissociating into SO2 and O2 at equilibrium concentration of SO3 and SO2 are equal and that of oxygen is 2 molar. Then what is Kc? तो कब दिया है, कब दिया है बताओ। और अगर इक्विलिब्रियम पे दिया है तो क्या करना है बताओ, क्या करना है बोलो। अब बोल नहीं रही है। So concentration constant लेंगे। देखा इनका, देखा ये यही कहते हैं, रिएक्शन लिखेंगे। क्या तो रिएक्शन लिखेंगे। देखिए और आर्या बताओ क्या करना है जी, क्या करना है बताओ। Sir, equal concentration मानेंगे उसका। हाँ तो बताओ क्या लिखे, इक्वल मानेंगे तो। So 4
देखा, यही है, ये सब अंग्रेजी मीडियम का प्रभाव है ना। मतलब हिंदी तो नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे, अपने मन से लिखेंगे और गलती गलती बोलेंगे, है ना। अब मिला जुला के चोर डॉक्टर बनेंगे, सबको मारेंगे, सबको मारेंगे, चुप, सब गलत। जो मैं कर रहा हूँ बोलो, कौन बोलेगा? ईमानदार बच्चा इसमें कौन है? मनोरंजन बोल, क्या लिखना है? बोल, और क्या लिखना है? SO3 dissociating into SO2 and O2. अरे मर्दे, वो तो पता है कितनी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिए, तो करते क्या ही बताओ ना, हमको घुमा रहे हो तो। सर X मान लेंगे। X मान लेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या लिखवाए हैं? खूब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। टंगी हुआ है, क्या लिखवाए हैं? कहाँ गया तुम? सर SO3 और SO2 का मोल इक्वल है एंड O2 का 2 मोल है। हाँ, तो वही ना, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसे देखो क्या नौटंकी कर रहे हैं बैठ के, 4 मानेंगे 6 मानेंगे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ जवाब कहाँ पे होता है बताइए? क्वेश्चन में। किसमें होता है? क्वेश्चन में, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो नहीं आ रहा था, क्वेश्चन पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। हाँ, तो सीधे सीधे कर रहा, दोनों का बराबर, किसका किसका बराबर, सीधे कंसंट्रेशन दिया है भाई, तो सीधे इसका x, तो इसका भी x, 2 इसका x मत कर देना, 2, 2x 2x। सर M मोलर 2 तू मोलर। हमने दिया है, तू दिया है, तो 2x आपको मानेंगे, दिया तो है भी 2 है। बोलो 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 हर्षित, समझ में आया कि नहीं आया? हर्षित, यस सर, यस सर। x2 कुछ करना ही नहीं है, मान लो हो गया। चलो बताओ, KC बराबर क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। सर x square into 2 by x स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? तो अगर इक्विलिब्रियम पे मोल दिया, इक्विलिब्रियम पे मोल दिया, तो क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप जवाब मिल जाता है, समझ गए? और एक ही लाइन में बन जाता है, और नहीं तो नहीं पढ़े, नहीं बना, समझना क्वेश्चन में गलत। ठीक है, बोलो, क्लियर है? समझ गए सब लोग कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। यस सर। ना